इसी प्रकार से ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ये ब्रह्म भाव की प्राप्ति को बतलाने वाला जो ये वेदांत वाक्य है वो भी मुख्य रूप से युक्ति युक्त नहीं होगा। इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान संपदादि रूप नहीं है, मतलब इसकी प्राप्ति होती है ऐसा नहीं, ये तो नित्य प्राप्त ही है, केवल अज्ञान के कारण से उसका अवबोध नहीं है। इसलिए न पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या, ये जो ब्रह्म विद्या है मतलब ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान, चूंकि विधेय नहीं है, विधि रूप नहीं है अथवा विधि का अंग नहीं है, इसीलिए पुरुष व्यापार तंत्र के अधीन नहीं है। पुरुष तंत्र मतलब पुरुष के अधीन नहीं है, पुरुष के व्यापार के अधीन नहीं है, ये तो नित्य सिद्ध वस्तु है। इसीलिए ये जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विषय वस्तु का ज्ञान होता है, वैसे ही इस ब्रह्म वस्तु मतलब ये सिद्ध वस्तु के ही अधीन है। किसी भी युक्ति से इस ब्रह्मात्म ज्ञान की किसी के साथ भी संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये विविधिषेध जानने की इच्छा करे, जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो विधि क्रिया, विधि माने जानना, जानना रूप जो क्रिया है उस क्रिया के कर्म रूप से भी कार्य के साथ ब्रह्म का संबंध नहीं है। इसमें आचार्य श्रुति का प्रमाण देते हैं केन उपनिषद का, अन्यद एव तद्विदिताद अथो अविदिताद अधि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्यचक्षिरे। ये केन श्रुति बतलाती है कि यह विदित से अन्य है, अन्यत एव तद्विदितात्, यह ब्रह्म या आत्मा विदित से ज्ञात से अन्य है, माने ज्ञात कार्य तो कार्य से अन्य है, और वैसे ही कारण से भी अविदितात् अधि, अविदित से भी यह भिन्न है, अन्य है, जो कार्य और कारण दोनों से भिन्न है। और येन इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात्, बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं जिससे सबको जाना जाता है, जिसके द्वारा सबको जानता है, उसको किससे जाने। ये सारी श्रुतियां ब्रह्म में जानना रूप क्रिया का निषेध करती, विधि क्रिया का निषेध करती हैं। और यद वाचा अनभिदितम येन वाग अभ्युद्यते,
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते यत् श्रोत्रेण न शृणोति इत्यादि केन उपनिषद की अनेक श्रुतियां इस बात को बतलाती हैं कि जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता किंतु जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है उसको ही तुम ब्रह्म जानो। इन सभी श्रुतियों से ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ये साफ साफ कह दिया गया है, बतला दिया गया है। अर्थात वो ब्रह्म इंद्रियों का अविषय है। और तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपास्ते, ये लोग जिनकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। तो इस श्रुति से जो उपासना रूप क्रिया है उसके कर्मत्व का भी ब्रह्म में निषेध कर दिया गया है। और यदि कोई शंका करे कि जब ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों का अविषय होने के कारण से, फिर तो ब्रह्म में शास्त्र का प्रमाण भी सिद्ध नहीं होगा। आप कहते हैं ब्रह्म के ज्ञान में वेदांतिक गम्यम वेद्यम, तो जब इंद्रियों का विषय नहीं होगा, इंद्रियों का सर्वथा अविषय होगा ब्रह्म, तो फिर शास्त्र प्रमाणकत्व भी ब्रह्म में बतलाना अनुपयुक्त होगा, अयुक्त होगा। ऐसी शंका होने पर भाष्यकार समाधान देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र जो है अविद्या से कल्पित जो भेद है उस भेद की निवृत्ति करता है। वास्तव में तो अभेद ही है। जो भेद की कल्पना है उस भेद कल्पना की निवृत्ति शास्त्र करता है, उसके लिए ही शास्त्र है। शास्त्र इदम रूप के इदम इस रूप से, इदम के विषय रूप से ब्रह्म का उपदेश नहीं करता, बल्कि ब्रह्म हम सबकी प्रत्यगात्मा रूप में अविषय ही है। ऐसा बतलाते हुए शास्त्र अविद्या से कल्पित जो वेद्य है, जो ज्ञेय है, और उस ज्ञेय को जानने वाला जो ज्ञाता है, और जानने वाले को जो ज्ञान होता है, मतलब ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान, इन सभी भेदों को निवृत्त करता है वेदांत शास्त्र। प्रत्यगात्म रूप से, सबकी अंतरात्मा रूप से वह ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं बनता। और इसका निर्णय केन उपनिषद में ही यस्या मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेद स, इस वाक्य से जिसको ऐसा निश्चय है कि ब्रह्म ज्ञात नहीं है, मतलब ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता, ऐसा जिसका निश्चय है, वास्तव में उसी को ब्रह्म ज्ञात है। मतलब उसने ही ब्रह्म स्वरूप को जाना है। और जो ऐसा समझता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मुझे ब्रह्म ज्ञात है, वास्तव में उसने ब्रह्म को नहीं जाना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं बनता, नहीं होता।
तो इसका अर्थ यही निकलता है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसके लिए वास्तव में ब्रह्म अविज्ञात विषय रूप से अज्ञात है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। और जो अज्ञानी है उसके लिए तो ब्रह्म विषय रूप से ज्ञात है। क्योंकि ब्रह्म को वो ज्ञान का विषय समझकर मैंने ब्रह्म को जाना है, मैंने ब्रह्म को जान लिया, ऐसा वो अज्ञानी कहता है। अर्थात अज्ञानियों के मत में ब्रह्म विषय है और ज्ञानियों के मत में ब्रह्म सर्वथा अविषय है। मतलब वो ज्ञान का भी विषय नहीं बनता। इसके लिए भाष्यकार और भी बहुत से दृष्टांत देते हैं, शास्त्र का प्रमाण देते हैं। न दृष्टेर दृष्टारम पश्येहि, न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीयाः। दृष्टि, दृष्टि मतलब इंद्रियों की वृत्ति, उसको देखने वाला, मतलब इंद्रियों के वृत्ति का भी जो साक्षी है, उस साक्षी आत्मा को चक्षुर आदि इंद्रियां नहीं देख सकती। जो बुद्धि वृत्ति का भी साक्षी है, बुद्धि वृत्ति मतलब बुद्धि का जो व्यापार है, जो कार्य है निश्चय करना, उसका भी जो साक्षी है, उस साक्षी को बुद्धि वृत्ति से नहीं जाना जा सकता। ये सब श्रुतियां इस बात में प्रमाण है। इसलिए शास्त्र तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान के उपदेश से अविद्या के द्वारा कल्पित जो संसार है अथवा जो संसारित्व भाव है, उसका निवर्तन करके, निरसन करके नित्य मुक्त आत्मा का यथार्थ दर्शन कराता है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बतलाता है। इसलिए मोक्ष में कोई अनित्यत्व रूप दोष नहीं है। मोक्ष नित्य है। मोक्ष नित्य है कहने का तात्पर्य है कि मोक्ष उत्पाद्य नहीं है। जैसे ज्ञान, क्योंकि ज्ञान उत्पाद्य नहीं है, ज्ञान नित्य है, तो जो ज्ञान है वही तो मोक्ष है। ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए। तो ज्ञान उत्पन्न होता है अथवा मोक्ष उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही मोक्ष विकार्य भी नहीं। मोक्ष का अर्थ ही आत्मा, ब्रह्म। तो ब्रह्म न तो उत्पाद्य है न विकार्य है। जैसे विकार्य, जैसे लोक में देखा जाता है कि दूध से दही बनाते हैं, तो दही जो है दूध का विकार है। ऐसे ही सारा संसार ब्रह्म का विकार है, ऐसा भी नहीं मान सकते।
नहीं तो ब्रह्म विकारी सिद्ध हो जाएगा, उसमें विकार आने लग जाएगा।